मुझे किसी चीज़ से इतना डर नहीं लगता जितना किसी का दिल दुखाने से लगता है, क्योंकि गलती से भी अगर मैंने किसी का दिल दुखा दिया तो अल्लाह ताला मेरी सारी नेकियां ज़ाया कर देंगे। इसलिए मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जी मैं कभी भी किसी का दिल ना दुखाऊं, क्योंकि मैं जानती हूँ ये तकलीफ बहुत बुरी होती है। आज आंटी घर पर नहीं थी और मेरा और आरिश का प्लान था हम दोनों किचन में मिलकर बहुत ही मज़ेदार से जल्दी से बनने वाली बिरयानी बनाते हैं। कोई 2-3 घंटे आज किचन में नहीं लगाने, बस फटाफट से बनानी है और खानी है। आरिश को भी मेरे साथ कुकिंग करने का नया नया शौक चढ़ा हुआ है और ये भी मुझे लगता है बस कुछ ही दिनों का मेहमान ही है। सबसे पहले हम दोनों ने एक दूसरे के प्याज वाले आंसू साफ करते हुए प्यार से प्याज काटे, फिर स्टिक पकड़ के मैंने आड़ी से चिकन साफ करवाया, क्योंकि मेरी तो अभी भी वही बच्चियों वाली हरकतें हैं, मीट को देख के यू करना। फिर चिकन को अच्छी तरह से प्याज के साथ फ्राई करके उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, आलू बुखारा, इमली, दही और कुछ मिर्चें वगैरह मसाले डालकर उसको अच्छी तरह से पकाया। मेरा काम आसान हो जाए इसलिए आरिश ने चावल पहले ही बॉईल कर दिए हुए थे, उसकी फटाफट से तय लगाई और ऊपर धनिया और जो येलो कलर होता है ना वो डालकर हमने फटाफट से इसको अच्छा सा दम दे दिया। बिरयानी का दम कंप्लीट हुआ तो मैं और आरिश हमेशा की तरह किचन में खड़े होकर फटाफट से प्लेट्स पकड़ के खाना शुरू हो गए। हमने ये भी नहीं सोचा कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा सब्र ही कर लें, लेकिन खुशबू और जायका इस कदर ओवरवेलमिंग था, दिल कर रहा था बस यहाँ पे ही खा लें, कोई ज़रूरत नहीं है रिकॉर्ड करने की। इस बिरयानी को देख के मुझे वो दिन याद आ गए थे जब आरिश ने मुझे नया नया प्रपोज किया था, और प्रपोज भी कैसे किया था, बिरयानी के साथ किया था। आरिश यहाँ मेरे पास बैठे हुए मुझे कह रहे हैं तुमने अब ये बात बता दी है तो सारी कहानी बता दो कि हुआ क्या था, शायद किसी की मदद हो जाए। तो आ जाए सुनाती हूँ। तो वो दिन थे हमारी यूनिवर्सिटी के जब आरिश को मुझ पर पहले से ही क्रश हुआ करता था। बेचारे थक गए थे कोशिश कर करके, लेकिन मैं हाँ नहीं करती थी। मेरी सब फ्रेंड्स मुझे कहती थी तुम हाँ क्यों नहीं करती, आरिश तो बहुत अच्छा इंसान है, अगर हमें कहे तो हम फ़ौरन हाँ कर दें। लेकिन मैंने तो सिर्फ शादी अपने मामा पापा की मर्जी से करनी थी। मेरे बाबा ने कहा उसे कोई ऐसा काम कह दो करने के लिए जो वो नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसने फिर भी उससे करने की कोशिश की तो वो तुमसे वाकई में मोहब्बत करता है। और ऐसा ही हुआ। और आरिश वो इंसान थे जिन्हें नाइफ भी पकड़ना नहीं आता था, उन्होंने अपने हाथों से मेरे लिए बिरयानी बनाई और जैसे मैंने वो ट्राई की मैंने कहा तुम क्या ऊपर से कुकिंग सीख कर आए हो, इतनी मज़ेदार बिरयानी मैंने आज तक नहीं खाई है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारूं या गुलाब का फूल मारूं। पहले बना कर खिलाते थे तो 2 साल तो ना वेस्ट होते और हमारी शादी को आज 4 साल हुए होते। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी शादी आरिश से हुई, किसी और से नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह से आरिश मुझे समझते हैं कोई और नहीं समझ सकता था। एक अच्छे हम सफ़र की यही निशानी होती है कि वो हमेशा आपको सिखाता और समझाता है, कभी भी आपको बीच रास्ते में नहीं तन्हा छोड़ता। आंटी अपनी सिस्टर के यहाँ कुछ रोज से गई हुई थी, उनको पिक करने जाना था और बाहर खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि हम इतनी मज़ेदार बिरयानी खा के आए थे। लेकिन फ़िश की इस कदर मज़ेदार खुशबू ने हमें कहा रुक जाओ यहाँ पे। और बड़े कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, कहाँ का दाना होता है और कहाँ का इंसान आके उसको खाता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस फ्राइड फिश की इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही थी कि हम कुछ भी सोचे समझे बगैर बैठ गए और मज़े से ना पूरी वाइब इंजॉय करते हुए हमने यहाँ पे फ़िश इंजॉय की। खाई हमने थोड़ी, लेकिन मौसम इतना ठंडा था और मज़ेदार था और वहाँ का सेटअप भी बड़ा प्यारा सा लग रहा था, तो बहुत मज़ा आया। फ़िश आंटी को भी बहुत पसंद है, उनके लिए भी पैक करवाई और फिर हम निकल पड़े आंटी को पिक करने। अल्लाह ताला की ढेरों नेमतों का शुक्र अदा करते हुए इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।